नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए कहानी के वीडियो में। एक समय की बात है, एक गांव में रोहन नाम का आदमी रहता था। उसका घर एक नदी के किनारे था। एक बार रोहन को दो जगहों से खाने का बुलावा आया था। पहला नदी के पार दूसरे किनारे से और दूसरा इस किनारे से। नदी के पार मांस पकाया जाने वाला था और वह जिस किनारे रहता था उस भोज में मछली बनने वाली थी। रोहन ने बड़ी सेखी से अपनी पत्नी से कहा, मैं भोज में जा रहा हूँ। पत्नी ने पूछा, जाने से पहले कुछ खाओगे नहीं? नहीं, तुम खा लो, वह सूखी रोटियां तुम्हें ही मुबारक हो। इतना कहकर वह बड़ी ऐंठ के साथ नाव की तरफ चला। नदी के किनारे पहुंचकर उसने सोचा, पहले नदी के बहाव की तरफ चलता हूँ। वैसे भी नदी का बहाव उस ओर ही है जहाँ मांस पक रहा है, वहाँ तो खाना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। उसके बाद इस तरफ भोज में जाऊँगा, वहाँ खाना कम स्वादिष्ट होगा क्योंकि वहाँ तो मछली बन रही है और मैं तो रोज़ ही मछली खाता हूँ। उसने अपने पेट को सहलाया। खाने के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी भर आया। जब वह नाव खेने लगा तो देखा कि उस तरफ का तो बहाव ही खत्म हो गया है, पानी छिछला हो गया था। अब वह बहाव की उल्टी तरफ जा रहा था, इसलिए नाव खेने में उसको बड़ी मुश्किल पड़ी। बेचारे रोहन ने जैसा सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। जब वह भोज में पहुंचा तो उसकी सांस फूल रही थी। उसने देखा कि दूसरे मेहमान वापस जा रहे थे। दुर्भाग्यवश भोज तो खत्म हो चुकी थी। घर का मालिक जल्दी जल्दी रोहन की ओर आया और क्षमा मांगते हुए बोला, ओह रोहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जितने लोगों को बुलाया था उससे ज़्यादा लोग आ गए थे, सारा खाना खत्म हो गया। वह बार बार क्षमा मांगता रहा और अफसोस करता रहा। दुखी मन से रोहन ने कहा, कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मैं सही वक्त पर आऊँगा। अब मैं घर जाता हूँ। जब रोहन फिर से नदी के किनारे नाव के पास पहुँचा तो देखा कि बहाव की दिशा फिर से बदल गई है। वह फिर सोचने लगा कि मेरी किस्मत ही खराब है। खैर, दूसरे भोज में चलता हूँ, मछली भी तो स्वादिष्ट ही होती है। फिर वह अपनी सारी ताकत लगाकर जल्दी जल्दी नाव खेने लगा। उस समय नदी के बहाव की दिशा बदल गई थी। उसको फिर से बहाव की उल्टी दिशा में नाव खेना पड़ रहा था। भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। इस हालत में बहाव की उल्टी तरफ नाव खेना बहुत कठिन था। उसमें जैसे कोई ताकत ही नहीं रह गई थी। जैसे तैसे वह भोज वाले घर में पहुंचा। नाव से उतरकर वह उस घर की तरफ भागा। लगता है इस बार किस्मत मेरे साथ है। लगता है मेहमान अभी हैं, यानी अभी खाना खिलाया जा रहा है। खुशी खुशी उसने सोचा। पर घर की सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसने सुना कि मेहमान विदा ले रहे हैं। जरा सी देर में ही वे उतरने लगे। रोहन बेचारा बहुत उदास हुआ। मेहमानों के साथ घर का मालिक भी बाहर आया तो रोहन को सीढ़ियों के पास खड़ा पाया। वह उसकी तरफ गया और बोला, मुझे बहुत अफसोस है रोहन, भोज खत्म हो गया। बहुत से लोग आ गए थे, सारा खाना खत्म हो गया। रोहन को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि उसने शर्म छोड़कर पूछ ही लिया, थोड़ा सा भी खाना नहीं बचा? भूख उससे सही नहीं जा रही थी। भोज का बुलावा देने वाले आदमी ने कहा, थोड़ा सा भी खाना नहीं बचा, बर्तन जैसे चाट लिए गए हैं। कमजोर आवाज में रोहन बोला, कोई बात नहीं, मेरा भाग्य ही खराब है। जब रोहन घर पहुंचा तो वह थक कर चूर हो गया था। कमजोरी के कारण वह इधर उधर गिरा जा रहा था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सूखी रोटियां बची हैं? थकान और भूख से बेहोश जैसी हालत
हो रही थी। उसकी पत्नी ने ताना मारा, मेरा ख्याल था तुम बढ़िया बढ़िया खाना खाकर आए हो। रोहन ने उदास होते हुए कहा, हाँ, खाना सुनने में बहुत बढ़िया था, लेकिन मैंने तो सिर्फ हवा ही खाया। जो भी हो प्रिय, तुम्हारे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। जल्दी से कुछ खाने को दो। उसकी पत्नी सूखी रोटियां और अचार रसोई घर से लाकर और मुस्कुराते हुए रोहन को खाने को दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।